बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। सदियों पुरानी बात है, हिंदुस्तान पर राजों की हुक्मरानी थी। ताकतवर बादशाह अपने हुक्म पर लोगों की जिंदगियां बख्श देते या छीन लेते। उन्हीं में से एक जालिम हिंदू राजा, जिसका हुक्म ही कानून था, उसके दरबार में एक वजीर था, अक्लमंद, दाना और रहमदिल। वो अपनी चालाकी से हर मुश्किल घड़ी में खुद को बचा लेता और राया की मदद भी करता। एक दिन किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जो किसी ने ना सोचा था। दरिया के किनारे खड़े उस वजीर को मालूम नहीं था कि आज की गई एक छोटी सी नेकी कल उसकी जान बचाने वाली है। सदियों पुरानी बात है, हिंदुस्तान पर उस वक्त के राजा महाराजे हुकूमत किया करते थे। एक हिंदू राजे ने बहुत से इलाकों पर कब्जा किया हुआ था। वो एक जालिम बादशाह था, बात बात पर वजीरों को कत्ल करवा दिया करता था। उसका एक वजीर एक अक्लमंद और रहमदिल शख्स था। वो राया से नेक सलूक करता और उनकी मदद भी किया करता था। वो एक मर्तबा दरिया की दूसरी तरफ जाने के लिए दरिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक मलाह नई कश्ती लिए उसके इस्तकबाल के लिए मौजूद है। जब वो दूसरी तरफ पहुंचा तो वजीर ने देखा कि बादशाह के हर कारे कश्ती पर कब्जा करने के लिए तैयार खड़े हैं। वजीर ने मलाह की कश्ती उनसे बचा ली तो वो वजीर का शुक्रिया करते हुए वापस लौट गया। कुछ अरसा बाद किसी ने इस मसले पर वजीर के खिलाफ बादशाह के कान भरना शुरू कर दिए। बादशाह तो पहले ही मौके की तलाश में था कि किस तरह वजीर से बदला ले। कुछ अरसा पहले दूसरे बादशाह ने उसे सफ़ेद हाथी का तोहफा दिया था। वो बच्चा था मगर अब जवान हो गया था। बादशाह बमा अपने वज़रा और दरबारियों के उसे देखने गया। तमाम दरबारी और वज़रा उसकी तारीफ कर रहे थे। बादशाह वज़ीर से इंतकाम लेना भूला नहीं था। उसने वज़ीर से कहा, मुझे इस हाथी का ठीक वज़न बताओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। 10 दिन की मोहलत है। वज़ीर बहुत परेशान हुआ। वो मुख्तलिफ तदबीरों का सोचने लगा मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशानी के आलम में दरिया की तरफ निकल गया और वहाँ बैठकर सोचो विचार करने लगा। इसी दौरान वही कश्ती वाला बुजुर्ग उसके पास आया और झुककर सलाम किया। वज़ीर को परेशान देखकर पूछा, वज़ीर मोहतरम, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। हाँ बुजुर्गों, बादशाह ने एक उलझन में डाल दिया है। 10 दिन की मोहलत थी, आज 8वां दिन है। अगर जवाब ना दिया तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। वो उलझन क्या है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। बात यह है कि बादशाह के पास एक सफ़ेद हाथी है। वो उसका वज़न बताने का कह रहा है, वरना मेरी गर्दन, ये तो कोई मसला ही नहीं है। चुटकी बजाते ही हल हो गया है आपका मसला। वज़ीर बोला, मेरी जान को बनी है, आप चुटकी बजाते मसला हल कर रहे हैं। वज़ीर ने हैरत से कहा, जी मोहतरम, आप कल हाथी लाइए, उसे कश्ती पर बिठाकर दरिया में उतारते हैं। जितनी कश्ती पानी के अंदर जाएगी उस पर निशान लगाएंगे, फिर उतने वज़न के पत्थर को निशान तक कश्ती पानी में ले जाकर डालकर वज़न करने। वज़ीर की समझ में सारी बात आ गई। अगले दिन वो हाथी को दरिया के किनारे लाया। उसे कश्ती में सवार करके दरिया में ले जाकर कश्ती पर निशान लगा लिया। फिर उस निशान तक पत्थर डालकर वज़न किया गया। फिर उन पत्थरों का वज़न किया और बादशाह को बता दिया।
اب بادشاہ حیران ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ جب اسے بتایا تو بہت خوش ہوا۔ ایک نیکی کا یہ صلہ دیا ہے، جبکہ اس وزیر نے بہت سے معاملات میں بادشاہ کی رہنمائی کی تھی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ نیکی کر دریا میں ڈال۔ وزیر نے ملحہ کے ساتھ نیکی کی اور ملحہ نے نیکی کر کے اس کی جان بچائی۔ بادشاہ نے جب وزیر کی ذہانت اور معاملہ فہمی کو دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھا۔ اس نے نہ صرف وزیر کو معاف کر دیا بلکہ اسے اپنا سب سے قریبی مشیر بنا لیا۔ وزیر نے ملحہ کی مدد کی تھی اور وہی ملحہ وقت آنے پر اس کے کام آیا۔ یہی قدرت کا اصول ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی بلکہ وقت پر پلٹ کر انسان کی زندگی بدل دیتی ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں تو ہمیں بھی کسی نہ کسی موڑ پر بھلائی ملے گی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اس لیے نیکی کرتے جاؤ بے فکر ہو کر، کیونکہ وہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔